डीएमके के नेताओं ने जब सनातन के समूल नाश की बात की, तब आप रामकथा भूल गए थे क्या नीरज शर्मा जी? आप कांग्रेस के विधायक हैं। मैंने फिर मैं कह रहा हूं, मैंने वो बयान नहीं सुना। अगर जो उन्होंने सनातन धर्म के बारे में कुछ भी ऐसी गलत बात कही है, मैं खंडन करता हूं। और आप मेरी पहले पूरी बात सुन लीजिए। जब देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि आपदा को अवसर बनाइए, अब पहली बात तो आपदा अवसर होती नहीं है। आपदा अवसर होती है गिद्ध, चोर, लुटेरों के लिए। आपदा हमेशा सेवा लेके आती है। जब हमारी सीता माँ का हरण हुआ और सीता माँ ने सब जगह आवाज पुकार लगाई, क्रंदन किया, रुंदन किया, तो उस समय सीता माँ की मदद के लिए कौन आया? जटायु जी आए। जटायु जी जोनी से कौन थे? गिद्ध थे। परंतु रामायण में क्या लिखा है? जल भर नैन कहत रघुराई, तात करम से निजगत पाई। और जटायु जी गिद्ध गिद्ध नहीं रहे। उसके बाद जटायु जी जटायु भगवान हो गए, हर जगह पूजे जाने लगे, क्योंकि उन्होंने आपदा में अवसर नहीं बनाई। उन्होंने आपदा के अंदर सेवा करी, सीता माँ के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। अब इसी से प्रेरित होकर साहब क्या हुआ, मेरे फरीदाबाद के अंदर एक फैक्ट्री के अंदर 30 मजदूर दिव्यांग हो गए वहां काम करते करते। जो भी व्यक्ति दिव्यांग हो जाता है उसकी शारीरिक क्षमता और काम करने की क्षमता कमजोर हो जाती है। ये आज की बात नहीं है, 2 साल हो गए कोरोना समय को। अब साहब उसके अंदर क्या हुआ, उन सारे मजदूरों को जिस दिन ये लाइन सुनी कि आपदा को अवसर बनाइए, पूंजीपतियों ने वो सारे के सारे 30 के 30 मजदूर निकाल दिए। ना मैंने धरना किया, ना प्रदर्शन किया, ना हड़ताल करी। मैंने 30 दिन की, रामायण का पाठ 30 दिन की होती है, 30 पारायण होते हैं उसके अंदर। डेली वहां जाता था, दिव्यांग भाइयों के साथ बैठ के एक पारायण का वाचन करते थे, प्रसाद बांटते थे, अपने घर वापस आते थे। राम जी की कृपा थी, हमने नारा दिया, जय श्री राम, छीन लिए काम, भली करेंगे राम। और हमारे सारे मजदूरों का इंसाफ भी हो गया, सब चीज हो गई। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, और मैंने वहां पर कोई पॉलिटिकल बोर्ड नहीं लगाया था, कोई किसी पार्टी का बैनर नहीं लगाया था। भाजपा का एक आदमी नहीं आया मजदूरों की आवाज में उठ के। तो आप खुद नारा लगा देख लीजिए, कौन राम है, कौन रावण है। और आज जो ये कह रहे हैं कि राहुल जी कभी कुली बन जाते हैं, कभी किसान बन जाते हैं, कभी मैकेनिक बन जाते हैं, तो इस देश के ये सारे वर्ग रावण हो गए। राहुल जी जिस जिस रूप के अंदर जा रहे हैं, साहब एक राजनीतिक शुचिता होती है, राजनीतिक बातचीत होती है, आप उसका ध्यान रखें। और मैं तो दीपक जी एक बात और जानता हूं, मेरे को हरियाणा के अंदर सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार मिला, मुझे 1 लाख रुपए का इनाम मिला। जहां तक राम मंदिर की बात करी, जिस दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से राम मंदिर जी की नींव पत्थर रखी गई, मैंने खुद नीरज शर्मा ने एमएलए हॉस्टल के अंदर सुंदरकांड का पाठ किया। पीछे हरियाणा के अंदर 200 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, बिना काम की पेमेंट हो गई, सीएजी ने पैरा भी बना रखा है। 54 दिन में नंगे पैर रहा, शरीर पे मैंने कफन वाले कपड़े पहने, और जिस दिन मुझे वस्त्र धारण करने थे उस दिन मैंने अयोध्या में जाके वस्त्र धारण करे, कहीं और नहीं करे, क्योंकि हमारे राम प्रभु को भी जब अयोध्या छोड़ी थी वापस वस्त्र अयोध्या के अंदर ही मिले थे। आप ऐसे ना कहें कि रूप बदलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैंने पहले कहा मैं पहले रामकथा वाचक हूँ, बाद में विधायक हूँ। ठीक, आपकी बात बहुत अच्छी है, आप बड़ी अच्छी बातें करती हैं नीरज जी। आप हरियाणा से विधायक है ना नीरज जी? आप कभी दिल्ली आते हैं? हाँ जी, फरीदाबाद से साहब। फरीदाबाद, जो दिल्ली तो बड़ा पास है। कभी आपने 24 अकबर रोड में रामायण का पाठ किया, सुंदरकांड, अखंड रामायण, या कोई भी है? मैं साहब अपने दीपेंद्र हुड्डा जी के यहाँ तो करके आया हूँ, और पीछे 9 दिन की कथा और थी, और बाकी मैं करता रहता हूँ, ऑफ द क्लाउड करता रहता हूँ। जिस दिन कोई ऐसा मौका मिलेगा अपने एआईसीसी में भी कर देंगे, कौन सी बड़ी बात है। और राम कथा तो जब भी हम एआईसीसी में जाते हैं, कहीं भी बैठते हैं, प्रभु की कथा के लिए ना कोई समय निश्चित है, ना स्थान निश्चित है। जहां भी हम 10 भाई इकट्ठे हो जाते हैं, मैं समझता हूं मैंने एआईसीसी में ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं होगा जिनको श्री राम प्रभु की कथा ना सुनाई हो। ठीक, अच्छी बात। राहुल जी और सोनिया जी और प्रियंका जी को? हाँ, दीदी को एक बार मौका मिल गया था। दीदी को मैंने जरूर, एयरपोर्ट पे हम लोग थे, 5-10 मिनट थे, कोई बात चल रही थी, तो उस समय रामायण का मैंने जटायु जी वाला प्रसंग सुनाया था। चलिए, बहुत अच्छा। शिवम त्यागी जी, थैंक यू। ये मतलब ये बिलो द बेल्ट हरकतें कब आप सीखेंगे? थैंक यू। देखिए, कब सीखेंगे आप कि ये बिलो द बेल्ट हरकतें आप ना करें, खासतौर पर राहुल जी को लेकर?
एक तो मेरा ससम्मान मेरे मित्र से निवेदन है कि 2004 से 14 के बीच में जब ये सरकार में रहे तो कोई एक ऐसा जो समारोह हो, कोई एक ऐसा आयोजन हो जिसमें नवरात्र, दुर्गा पूजा, दिवाली, होली, इस तरह का कोई एक आधा मिलन जो है 24 अकबर रोड में या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय में हुआ हो तो मुझे प्लीज जरूर तस्वीर दिखाएं। वो अलग बात है कि मैं इनको इफ्तारी की बहुत सारी तस्वीर दिखा दूंगा, तो आप कितने राम भक्त हैं ये तो इससे चरितार्थ होता है। दूसरी बात, इन्होंने कहा देखिए मैं तो जी कथावाचक पहले हूं और विधायक बाद में हूं। मैं सम्मान करता हूं आपका, लेकिन कथावाचक महोदय दी, जब आपसे सवाल पूछा जाए आपकी पार्टी को लेकर के भाई सनातन के बारे में इस तरह की बातें कही गई, तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं नहीं नहीं मुझे तो इस बारे में नहीं पता। चलिए आपको नहीं पता तो मैं कोट कर देता हूं आपके नेता क्या कहते हैं। पी चिदम्बरम के बेटे जो कार्ति चिदम्बरम हैं, उन्होंने खुद ये आकर कहा कि हिंदुत्व जो है, सनातन जो है, एक हिरार्कियल ऑप्शंस है और यहां पर इसे सिर्फ कोड से आगे कुछ नहीं कहा जा सकता। अब मैं मान लेता हूं कि आप कथावाचक पहले हैं। जब आपकी पार्टी में बैठा हुआ एक व्यक्ति कहता, जो कि बहुत पावरफुल है बाय द वे, वो कहते हैं कि सनातन सिर्फ एक कोड है और कुछ नहीं, तो मुझे आप ये बताइए, इस पर भी आप यही कहेंगे कि जी मैंने तो ये किया, मैंने तो ये किया, मैंने तो ये किया। मैं यहां पर निजी तौर पर किसी विधायक से बात नहीं कर रहा हूं। आपको आपकी पार्टी ने पार्टी का पक्ष रखने के लिए भेजा है। जिस दिन आप विधायक के तौर पर अपने लोगों के बीच में जाकर क्या करते हैं वो आपका सम्मान है, लेकिन पार्टी के तौर पर आपकी पार्टी जब करती है ये कार्य तो आप कह देते हैं नहीं नहीं हमें नहीं पता, इस बारे में जानकारी नहीं है। अब मैंने आपको जानकारी दे दी तो 10 सेकंड में आप इतना बता दीजिए, ये जो कार्ति चिदम्बरम ने बोला है इस पर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी? सबसे पहले आपने ये कहा कि आपने कोई ऐसा हिंदू धर्म का नवरात्रि, दशहरा या कुछ किया हो तो वो बताएं। भाई मैं कहूंगा आप थोड़ा सा ये कैमरा घुमा के फोटो पे लगाओ मेरे ऑफिस में। अरे आपके ऑफिस में मैं भाई साहब पहले एक बात का जवाब दे दूं फिर वहां भी आता हूं। नहीं सुनिए, मैं सब कुछ दिखाना चाहता हूँ। सामने मनोज तिवारी जी की फोटो है, मैं चाहूंगा मेरे ऑफिस में लगी हुई है और ये मनोज तिवारी जी की फोटो आपका कैमरामैन दिखाए। इन्हीं की पार्टी के सांसद हैं, भाजपा के ही सांसद हैं। फरीदाबाद मैंने बुलाए थे, मैं तो हालांकि 19 के अंदर विधायक बना हूं, 2010 के अंदर आए थे और दशहरे का त्योहार था। आप डिरेल हमारे मैंने 24 अकबर रोड और प्रधानमंत्री मनोज तिवारी जी। अब ये तो आप देखिए मनमोहन सिंह जी से पूछिए भाई, आप उन्होंने पार्टी के प्रवक्ता हैं, विधायक नहीं है आप यहाँ पर सिर्फ। नहीं साहब हैं। अब देखिए पूजा पाठ ऐसी चीज नहीं है जो सार्वजनिक हो। अच्छा, लेकिन इफ्तार सार्वजनिक हो सकता है, से करता है। इश्तिहार कौन से वाला? इफ्तार, रोजा इफ्तारी सार्वजनिक हो सकती है प्रधानमंत्री कार्यालय में, उसके फोटो बाहर जा सकते हैं, लेकिन पूजा के नहीं जाएंगे, दुर्गा अष्टमी के नहीं जाएंगे, होली के नहीं जाएंगे, दिवाली मिलन के नहीं जाएंगे, क्योंकि उसका एक भी फोटो नहीं है। पता नहीं साहब, देखो हमारे यहाँ तो पता नहीं, हर बात पर पता नहीं क्या नहीं निकल सकते ना, प्रवक्ता जवाब देना पड़ेगा। क्या कहा था? नहीं साहब, देखिए जिस चीज की जानकारी ना हो आदमी उसको कैसे, मतलब ये गलत है कि नहीं? आप अच्छा एक चीज बता दीजिए, जब सनातन कोड है क्या आपके हिसाब से? नहीं बिल्कुल कोड नहीं है, सत्य सनातन धर्म है हमारा। के बिहाफ पर आपको माफी मांगनी चाहिए। जिसने भी कहा गलत कहा है, मैं तो खंडन करता हूँ इस बात। तो आप माफी मांगते हैं कि नहीं मांगते? क्योंकि मेरे धर्म को कोई अगर मेरी पार्टी से गाली देगा तो मैं तो माफी ऐसा कहा है तो मैं खंडन करता हूँ इस बात का। खंडन नहीं, देखिए माफी तो वो मांगे जिसने कहा है। हमारे राम को कोई गाली दे जाए, हमारे किसी ने ऐसा हमारे सत्य सनातन चल जाएगा क्या? नहीं साहब, मेरी बात सुनिए, माफी तो मैं जब मांगू जब मैंने कहा हो। अगर जो मैंने कोई ऐसी बात कही है तो मैं जरूर माफी मांगूंगा। कार्ति चिदम्बरम के प्रवक्ता फिलहाल कार्ति चिदम्बरम जी नहीं साहब, अगर जो उन्होंने ऐसा कहा है तो गलत कहा है। गलत कहा है, मैं खंडन करता हूँ इस बात का। अगर जो उन्होंने ऐसा कहा है तो बिल्कुल गलत कहा है। खड़गे जी ने भी गलत कहा है। खड़गे जी ने क्या कहा? खड़गे जी ने कहा है कि अगर नहीं, उन्होंने सनातन धर्म शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। देखिए सनातन और सनातन धर्म दो शब्द हैं। सनातन का मतलब है पुराना, कि जो पुरानी चीजें हैं, कुछ पुरानी कुरीतियां हैं, कि जो गॉडसे की विचारधारा है। तो और एक गांधी जी सिर्फ सनातन धर्म में थी, किसी और धर्म में उन्होंने सनातन धर्म का नाम नहीं लिया। नहीं, उन्होंने सनातन धर्म का नाम नहीं लिया, उन्होंने सनातन शब्द का इस्तेमाल किया। किसी और धर्म में नहीं है। सनातन का मतलब पुराना भी होता है साहब। कुरीति किसी और धर्म में नहीं है नीरज जी। सनातन धर्म नहीं हुआ, कुरीति किसी और धर्म में नहीं है नीरज जी। नहीं सर, देखिए हर धर्म के अंदर अच्छी चीज है, तो फिर उसकी बातें क्यों नहीं की जाती? सनातन को इतनी आसानी से गाली दे क्यों दी जाती है? परिवर्तनशील है। नहीं, सनातन धर्म को गाली नहीं दी। सनातन अरे कैसी बातें कर रहे हैं? पर्यायवाची शब्द है। देखिए मैं आपको स्टेटमेंट सुना देता हूँ, आपको मुझे लगता है आपको क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि इन सब से आप बचना चाहते हैं।